So today I'm going to give you a very special use of present perfect continuous tense. Or so many things have been introduced. So today one of the things I'm going to give you which will really help you to speak mistakeless English or beautiful English. So now attentively listen to me what I'm doing. Look at the first portion. It has been. In short, in contraction form, we will speak up its. मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि हैज का शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस, इट्स लाइक एपोस्ट्रोफी एस. तो इट हैज बीन ना बोलकर हम क्या कहेंगे, इट्स बिन. राइट. तो इट्स बिन, अगर मैं कहता हूं इट्स बिन 2 days, इस दोनों में से एक बोलना है. आई हैव गिवन स्लैश ओवर हियर, यानी नंबर, आपको अगर आप नंबरिंग पता है, संख्या पता है, नंबर्स, तो आप 2 3 4 5 6 बोलना. अगर आपको नंबर्स नहीं पता है तो फिर आप मेनी, सो मेनी, फ्यू या फिर सम बोलना. मेनी और सो मेनी मतलब बहुत या अनेक, और फ्यू सम मतलब कुछ. राइट. अब इधर में से यानी इस सेक्शन और इस सेक्शन को प्लस करना है. जैसे इट्स बीन 2 days, या इट्स बीन 3 days, या 3 weeks, इट्स बीन 4 months, या इट्स बीन 5 years, या फिर इट्स बीन मेनी डेज, इट्स बीन मेनी वीक्स, इट्स बीन फ्यू मंथ्स, इट्स बीन सम मंथ्स. अब समझना यह है कि जब इट्स बीन फ्यू मंथ्स मीनिंग बनता है, या इट्स बीन 2 months या 2 years मीनिंग बनता है, तो हिंदी क्या हुआ उसका. राइट. तो अगर हिंदी की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इट्स बीन 2 weeks, फॉर एग्जाम्पल इट्स बीन 2 weeks, हिंदी क्या होगा, 2 सप्ताह हो चुके हैं. द हिंदी मीनिंग ऑफ इट्स बीन 2 weeks इज 2 सप्ताह हो चुके हैं. अगर कल को यहां पर हो इट्स बीन 2 years, तो 2 साल हो चुके हैं. अगर मीनिंग हो इट्स बीन 2 months, तो 2 महीने हो चुके हैं. 2 को आप 3 4 5 6 कर सकते हो, और आप मेनी भी डाल सकते हो वहां पर. अगर मुझे ऐसा कहना है कि बहुत साल हो चुके हैं, तो इट्स बीन मेनी ईयर्स. अगर मुझे कहना है कि बहुत महीने हो चुके हैं, तो इट्स बीन मेनी मंथ्स. राइट. ये हो गया पहला पोर्शन. यहां तो कोई दिक्कत. अब इसको प्लस करेंगे, प्लस सिंस. फोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये टाइम प्रीपोजिशन है. राइट. सिंस सब्जेक्ट and the word is stopped, and started plus and फिर and. Let me write first, then I will explain to you. Subject have, has been ever since. Look at the giant structure. इस giant structure को देखो. दिखने में बहुत आपको बड़ा दिख रहा होगा, but it's very small. मैं आपको पोर्शन बाय पोर्शन समझाता हूं. पहला पोर्शन तो मैंने समझा दिया कि इट्स बीन 2 days. यहां तक क्लियर है. सिंस का प्रयोग करना है क्योंकि टाइम प्रीपोजिशन है, इसको तुमको लगाना है बीच में. राइट. नो फोर, ओनली सिंस. देयरआफ्टर सब्जेक्ट प्लस स्टॉप्ड प्लस जरंड. ये V4 मैंने पढ़ाया था ना. इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 और जरंड V4 डायरेक्टली. तो स्टॉप्ड V4, अदर वर्ड, एंड सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस V4 वंस अगेन. देयरआफ्टर सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन V4, अदर वर्ड, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एवर सिंस. जो भी इसमें इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये एवर सिंस. राइट. इसका मतलब ये होगा तब से लेकर अब तक. वो इस सेंटेंस में पता चल जाएगा.
यानी इस सेंटेंस में हमें एक चीज को छोड़ना है करने से और एक चीज को शुरू करना है करने से, राइट। अब इस स्ट्रक्चर का वैल्यू क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि कुछ मैं जो चीज कर रहा था काफी सालों से वो मैंने करना छोड़ दिया, अब उसको करना छोड़ दिया तो एक और चीज मैंने शुरू किया, अब वो चीज जो शुरू किया वो तब से लेकर अब तक मैं कर रहा हूं। जैसे देखो एग्जांपल, आप लोग ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने से पहले काफी हिंदी बोलते थे, राइट। यू यूज्ड टू स्पीक लॉट ऑफ हिंदी बिफोर ज्वाइनिंग ऑक्सफोर्ड। और जब आपने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया तो फिर आप लोगों ने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? यू लेफ्ट या यू स्टॉप्ड स्पीकिंग हिंदी, और व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग? यू स्टॉप्ड स्पीकिंग हिंदी, और व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग? यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। और जिस दिन से शुरू किया इंग्लिश बोलना उस दिन से लेकर अब तक इंग्लिश बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो। तो अगर मुझे इस हिसाब से लिखना हो, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस हिंदी और अंग्रेजी को मुझे इंक्लूड करना हो कि क्या मैंने छोड़ा और क्या मैंने शुरू किया, तो कैसे बोलेंगे? डेट आपको देना है कि कुछ महीने हो चुके हैं, तो इट्स बीन सम मंथ्स मुझे हिंदी बोलना छोड़े हुए, सिंस आई लेफ्ट या सिंस आई स्टॉप्ड स्पीकिंग हिंदी and I started speaking English and I have been speaking English ever since। इसका हिंदी क्या होगा पूरा अगर बोलना चाहूंगा, अगर आप बोलना चाहो तो इस तरह बोलना कि कुछ महीने हो चुके हैं मुझे हिंदी बोलना छोड़े हुए, या हिंदी बोलना छोड़े हुए मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया, अब तब से लेकर अब तक मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। अब इस पैटर्न पर काफी चीजें बनती चली जाएंगी। पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि it's been so many months since I stopped speaking loudly, I stopped speaking हिंदी, और क्या शुरू किया? And I started speaking English and I've been speaking English ever since। This structure is used so frequently while speaking sentences। अब देखो ये तो मैंने हिंदी और इंग्लिश को छोड़ा और शुरू किया समझाया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारी दो चीजें हैं जो आपने छोड़ी और शुरू की। फॉर एग्जाम्पल चाय पीना छोड़ दिया और दूध पीना शुरू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो टाइम निकाल लो, आप टाइम आप सेट कर लो कि इट्स बीन 5 months since I stopped drinking tea and I started drinking milk and I've been drinking milk ever since। Let me give some more examples like it's been few years since I stopped riding cycle and I started riding bike and I've been riding bike ever since। Do you get my point? अगर आप इसको चाहो थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जरंड इस्तेमाल ना करें तो आप ये क्या करो 2 + V1 + अदर वर्ड, और यहां भी कर सकते हो, यानी कि V4 को ना यूज करके 2 + V1 + अदर वर्ड। व्हाट आई मीन टू से कि आप लोग यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ V4 2 + V1, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, राइट। 2 + V1 यानी कि V4 यानी कि जरंड इस्तेमाल ना करके, क्योंकि ये जो V4 है इट्स नॉट V4, ये क्रिया वाचक संज्ञा है, इट्स कॉल्ड क्रियावाचक संज्ञा, जरंड है ये, यानी मैंने वर्ब को संज्ञा बनाया हुआ है, राइट। जैसे यहां पर ये स्टॉप्ड अलग लाइन है, ये बिफोर अलग लाइन है। आई थिंक
I taught you in a previous class. You must have remembered this. Do you remember or not? Yes, sir. Good, very nice. Now, एक एग्जाम्पल मैं इन्फिनेटिव से दे देता हूं. It's been, look at example number 2. It's been 10 years since I stopped to waste time and I started to utilize time, and I've been utilizing time ever since. मतलब क्या हुआ कि 10 साल हो चुके हैं मुझे समय बर्बाद करना छोड़े हुए, और मैंने समय का सदुपयोग यानी समय का दुरुपयोग करना छोड़े हुए और समय का सदुपयोग करना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं. Getting what I'm saying? Yes. That's good. तो इस पैटर्न पे आप लोग काफी एग्जांपल दे सकते हो. इसमें और भी चीजें हैं. स्टॉप की जगह पर और भी बहुत कुछ लगाया जा सकता है, और स्टार्टेड की जगह पर भी बहुत कुछ लगाया जा सकता है. बट नॉट इन टुडेज क्लास. आई विल गिव यू इन माय नेक्स्ट क्लास समथिंग मोर. राइट? सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू नाउ, फर्स्ट यू हैव टू राइट इट. thereafter regarding these two examples you have to create some more examples of yours and let me know that what kind of examples you are creating. And you have to speak block wise. यानी block wise मतलब क्या है कि आपको पूरा एक सांस में नहीं इसको बोल देना है. You have to speak block wise. यानी मैं ब्लॉक बना देता हूं. पहला ब्लॉक क्या हुआ कि आप स्टार्ट करोगे इंग्लिश एब्सोल्युटली यहां से. इट्स बीन सो मेनी इयर्स, इट्स बीन सो मेनी मंथ्स, राइट? पहला ब्लॉक. उसके बाद क्या करोगे? सिंस आई स्टॉप्ड स्पीकिंग हिंदी. दूसरा ब्लॉक. तीसरा आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश एवर सिंस. यानी फर्स्ट में आपको ये बोलना है, सेकंड में आपको ये बोलना है, थर्ड यहां से और फोर्थ यहां से. यानी 4 ब्लॉक में इसको बोलना है, राइट? अब मैं आपको बोल के दिखाता हूं. लेट मी स्पीक वंस अगेन. इट्स बीन सो मेनी मंथ्स सिंस आई स्टॉप्ड स्पीकिंग हिंदी एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश एवर सिंस. अलग अलग 4 ब्लॉक्स में बोलना है. जैसे अगर आप और स्मूथ हो जाएगा तो 4 ब्लॉक को 3 ब्लॉक कर देना है, और 3 ब्लॉक ठीक हो जाएगा तो फिर उसको 2 ब्लॉक में कर देना है, राइट? अब लास्ट में जब पूरा थरोली अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा फिर तो कैसे बोलना है? इट्स बीन सो मेनी इयर्स सिंस आई लेफ्ट टॉकिंग टू बैड पीपल एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू गुड पीपल एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू गुड पीपल एवर सिंस. एक सांस में, राइट? इट्स बीन सो मेनी मंथ्स सिंस आई लेफ्ट सिटिंग ऑन बेंच आई स्टार्ट सिटिंग ऑन चेयर एंड आई हैव बीन सिटिंग ऑन चेयर एवर सिंस. देखो, तो आप लोग वही करना है. पहले 4 ब्लॉक्स में बोलो, फिर 3 ब्लॉक्स में बोलना, फिर 2 ब्लॉक्स में, और फिर लास्ट में ऐसा बोलना तो लगे एक लाइन है. इज दैट क्लियर? Now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye.